जीवन तभी कष्टमय होता है जब वस्तुओं की इच्छा करते हैं, और मृत्यु तभी कष्टमय होती है जब जीने की इच्छा करते हैं। इसलिए जिसने वस्तुओं की ओर जीने की इच्छा का सर्वथा त्याग कर दिया है, वह जीते जी मुक्त हो जाता है, अमर हो जाता है, सदा मुक्त एव स। उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों के साथ अपना संबंध मानना ही बंधन है। इस माने हुए संबंध का सर्वथा त्याग करना मुक्ति है। जो मुक्त हो गया है उस पर किसी भी घटना, परिस्थिति, निंदा, स्तुति, अनुकूलता, प्रतिकूलता, जीवन मरण आदि का किंचन मात्र भी असर नहीं पड़ता है। सदा मुक्त एव। इन पदों का तात्पर्य यह है कि वास्तव में साधक स्वरूप से सदा मुक्त ही है। केवल उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं से अपना संबंध मानने के कारण उसे अपने मुक्त स्वरूप का अनुभव नहीं हो रहा है। संसार से माना हुआ संबंध मिटते ही मुक्ति का अनुभव हो जाता है। बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़ने का जो संकेत भगवान ने किया है, उसका तात्पर्य यह है कि स्वयं को शरीर से अलग कर लेना कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है और मेरे लिए नहीं है, ये इनका तात्पर्य है। ये तीन बातें प्रत्येक साधक को माननी ही पड़ेगी, चाहे वह किसी भी योग मार्ग से क्यों न चले। शरीर के साथ अपना कोई संबंध न माने तो मुक्ति हो सकती है। भगवान ने 5वें अध्याय के 24वें श्लोक में अंत शब्द कहा था, इसलिए यहाँ बाह्य शब्द दिया है। वास्तव में बाह्य कोई वस्तु नहीं है, प्रत्युत केवल वर्ती है। बाह्य शब्द का प्रयोग दूसरी सत्ता मानकर ही होता है, जबकि वास्तव में सत्ता तो एक ही है। अतः स्नान कृत्वा बहिर्बायान पदों का तात्पर्य है कि एक तत्व के सिवाय दूसरी किसी सत्ता की मान्यता न रहे। केवल एक परमात्मा है और कोई है ही नहीं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब कुछ प्रभु मैं हैं और कुछ नहीं है। भगवान ने योग निष्ठा और सांख्य निष्ठा का वर्णन किया इन श्लोकों में। दोनों के लिए उपयोगी ध्यान योग का भी वर्णन किया। वो ध्यान योग कर्म योगी के लिए भी अच्छा है और सांख्य योगी के लिए भी उपयोगी है। अब सुगमता पूर्वक कल्याण करने वाली भगवन निष्ठा का वर्णन करते हैं। योग निष्ठा, सांख्य निष्ठा थोड़ी कठिन है, पर भगवन निष्ठा बहुत सरल, उससे सरलता पूर्वक कल्याण हो जाता है। भगवान हुआ श्री भगवान हुआ भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सौहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मर्च्छति। भगवान कहते हैं कि मुझे सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर, संपूर्ण प्राणियों का सौहृद स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी जानकर भक्त शांति को प्राप्त हो जाता है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। जब मनुष्य कोई शुभ कर्म करता है तब वह जिनसे शुभ कर्म करता है उन शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि को अपना मानता है, और जिसके लिए शुभ कर्म करता है उसे उस कर्म का भोक्ता मानता है। जैसे किसी देवता की पूजा की तो उस देवता को पूजा रूप कर्म का भोक्ता मानता है। किसी की सेवा की तो उसे सेवा रूप कर्म का भोक्ता मानता है। किसी भूखे व्यक्ति को अन्न दिया तो उसे अन्न का भोक्ता मानता है आदि। इस मान्यता को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि वास्तव में संपूर्ण शुभ कर्मों का भोक्ता तो परमात्मा ही है। कारण कि प्राणी मात्र के हृदय में भगवान ही विराजमान है। हृदय सर्वस्व विशिष्टतम सर्वस्व चाम हृदय सन्विष्ट ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति। इसलिए किसी का पूजन करना, किसी को अन्न जल देना, किसी को मार्ग बताना, जितने भी शुभ कर्म हैं उन सब का भोक्ता
भगवान को ही मानना चाहिए, लक्ष्य भगवान पर ही रहना चाहिए, प्राणी पर नहीं। 90वें अध्याय के 24वें श्लोक में भी भगवान ने अपने को संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता बताया, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता। दूसरी बात यह है कि जिनसे शुभ कर्म किए जाते हैं वे शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि अपने नहीं है, भगवान के ही हैं। उनको अपना मानना भूल है। उनको अपना मानकर अपने लिए शुभ कर्म करने से मनुष्य स्वयं उन कर्मों का भोक्ता बन जाता है। अतः भगवान कहते हैं कि तुम संपूर्ण शुभ कर्मों को अपने लिए कभी मत करो, केवल परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करो। ऐसा करने से तुम उन कर्मों के फल भागी नहीं बनोगे और तुम्हारा कर्मों से संबंध विच्छेद होकर परमात्मा तत्व की अनुभूति हो जाएगी। कामना से संपूर्ण अशुभ कर्म होते हैं। कामना का त्याग करके केवल भगवान के लिए सब कर्म करने से अशुभ कर्म तो स्वरूप से ही नहीं होते तथा शुभ कर्मों से भी अपना संबंध नहीं रहता। इस प्रकार संपूर्ण कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर परम शांति की प्राप्ति होती है। सर्वलोक महेश्वरम, भिन्न भिन्न लोकों के भिन्न भिन्न ईश्वर हो सकते हैं, किंतु वे भी भगवान के अधीन है। जैसे भारत का राजा अलग है, अमेरिका का अलग है, लंदन का अलग है, पर इन सब राजाओं का राजा, राजाओं का राजा, राजाओं का राजा, वो उसी का नाम सर्वलोक महेश्वरम है। पृथ्वी है, पाताल है, अंतरिक्ष है, ऐसे 7 लोक है। 7 लोक ऊपर है, 7 नीचे है। इन 14 भवनों का और तीनों लोकों का महेश्वर, सर्वलोक महेश्वरम, सारे के सारे लोकों के ईश्वर परमात्मा के दिन है। संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र स्वामी परमात्मा ही है। फिर कोई ईमानदार व्यक्ति सृष्टि की किसी भी वस्तु को अपनी कैसे मान सकता है? जब सबके मालिक प्रभु परमात्मा है तो कोई वस्तु उनसे भिन्न किसी और की कैसे हो सकती है? शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, स्त्री, पुत्र, धन, जमीन, मकान आदि को अपना मानते हुए प्राय लोग कहा करते हैं कि भगवान ही सारे संसार के मालिक है। बात तो ठीक है, परंतु ऐसा कहना समझदारी नहीं है, क्योंकि मनुष्य जब तक शरीर, इंद्रियां, मन आदि को अपने मानता है तब तक भगवान को सारे संसार का स्वामी कहना अपने आप को धोखा देना ही है। कारण कि यदि सभी लोग शरीर आदि पदार्थों को अपने अपने ही मानते रहे तो बाकी क्या रहा? जिसके स्वामी भगवान कहलाए, शरीर तो हमारा है पर सबके मालिक भगवान है, तो किसके मालिक भगवान है? सब थोड़ी थोड़ी चीजों पे मालिक बन के बैठे और मुख से कहते हैं कि सब भगवान का है। भाई ये बात तो ठीक नहीं है, धोखा है। भगवान जब सब थोड़ा ले लेंगे तो भगवान के हिस्से में क्या बचा? इसलिए सब कुछ भगवान का है, ऐसा वही कह सकता है जो शरीर आदि किसी भी पदार्थ को अपना नहीं मानता। जो किसी भी वस्तु को अपनी मानता है वह वास्तव में भगवान को यथार्थ रूप से सर्वलोक महेश्वर मानता ही नहीं है। वह जितनी वस्तुओं को अपनी मानता है उतने अंश में भगवान को सर्वलोक महेश्वर मानने में कमी रहती है। मनुष्य को शरीर आदि पदार्थों का सदुपयोग करने का ही अधिकार है, अपने मानने का बिल्कुल नहीं है। इन पदार्थों को अपने न मानकर केवल भगवान के ही मानते हुए उन्हीं की सेवा में लगा देने से परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। सोहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मर्च्छति। जो संपूर्ण लोकों के ईश्वरों के भी ईश्वर है, वे बिना कारण स्वाभाविक ही प्राणी मात्र का हित करने वाले, प्राणी मात्र की रक्षा करने वाले तथा प्राणी मात्र से प्रेम करने वाले हैं। और ऐसा हितैषी, रक्षक तथा प्रेमी दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार जानना, यहाँ जानने का अर्थ है दृढ़ता पूर्वक मानना। मानना जानने से कमजोर नहीं होता, इसलिए दृढ़ता से मान लेना भी जानना ही है। ऐसा जान लेने से, ऐसा मानने से
परम शांति की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि वे वास्तव में ऐसे ही है, महान शक्तिशाली भगवान बिना किसी प्रयोजन के हमारे सुहृद हैं। फिर भय, चिंता, उद्वेग, अशांति आदि कैसे हो सकती हैं? जीव मात्र का बिना कारण हित करने वाले दो ही है, भगवान और उनके भक्त। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। बिना हेतु सबका हित करने वाले भगवान और उनके भक्त हैं। भगवान को किसी से कुछ भी पाना है ही नहीं, इसलिए वे स्वाभाविक ही सबके सुहृद हैं। भक्त भी अपने लिए किसी से कुछ भी नहीं चाहता है और सबका हित चाहता है तथा हित करता है, इसलिए वह भी सबका सुहृद होता है। सुहृदम सर्वदेही नाम। भक्तों में जो सुहृदता आती है वह भी मूलतः भगवान से ही आती है। भगवान संपूर्ण यज्ञों और तपों के भोक्ता है, संपूर्ण लोकों के महेश्वर महान ईश्वर है तथा हमारे परम सुहृद है। इन तीनों बातों में से अगर एक बात भी दृढ़ता से मान ले तो भगवत प्राप्ति रूप परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। फिर तीनों ही बातें मान ले तो कहना ही क्या है? अपने लिए कुछ भी चाहना, किसी भी वस्तु को अपनी मानना और भगवान को अपना न मानना, ये तीनों बातें भगवत प्राप्ति में मुख्य बाधक है। ये बाधा है। भगवान भोक्ता राम यज्ञ तपसाम से कहते हैं कि अपने लिए कुछ भी न चाहे और कुछ भी न करें। सर्वलोक महेश्वरम से कहते अपना कुछ भी न माने, सुख की इच्छा और वस्तु व्यक्तियों के आधिपत्य का त्याग कर दे तथा सुहृदम सर्वभूता नाम, केवल मेरे को ही अपना माने, अन्य किसी वस्तु व्यक्ति आदि को अपना न माने। इन तीनों में से एक बात भी मान लेने से शेष बातें आ जाती हैं और भगवत प्राप्ति हो जाती है। अपने लिए सुख की इच्छा का त्याग तभी होता है जब मनुष्य किसी भी प्राणी पदार्थ को अपना न माने। जब तक किसी भी पदार्थ को अपना मानता है तब तक वह बदले में सुख चाहेगा ही। सुख की इच्छा के त्याग से ममता का त्याग और ममता के त्याग से सुख की इच्छा का त्याग होता है। जब सब वस्तु व्यक्तियों में ममता का त्याग हो जाता है तब एकमात्र भगवान ही अपने रह जाते हैं। जो किसी को भी अपना मानता है वह वास्तव में भगवान को सर्वथा अपना नहीं मानता। कहने को चाहे कहता रहे भगवान मेरे है, पर माने हुए संबंध का अभाव होने से भगवान से अपनी सच्ची आत्मीयता जागृत हो जाती है। चाहे सुख की इच्छा का त्याग हो, चाहे ममता का अभाव हो, चाहे भगवान में सच्ची आत्मीयता हो, इसके होते परम शांति का अनुभव हो जाएगा। कारण कि एक भी भाव दृढ़ होने पर अन्य भाव भी साथ में आ ही जाते हैं। एक तो कर्म करना चाहिए और दूसरा कर्म करने की विद्या आनी चाहिए। जब मनुष्य कर्म तो करता है पर कर्म करने की विद्या नहीं जानता, अथवा कर्म करने की विद्या तो जानता है पर कर्म नहीं करता, तब उसके द्वारा सुचारू रूप से कर्म नहीं होते। इसलिए भगवान ने तीसरे अध्याय में कर्म करने पर विशेष जोर दिया है, पर साथ में कर्मों को जानने की बात भी कही है। और चौथे अध्याय में कर्मों का तत्व जानने पर विशेष जोर दिया, साथ में कर्म करने की बात कही। पांचवें अध्याय में यद्यपि कर्म योग और सांख्य योग दोनों के द्वारा कल्याण होने की बात आई, तथापि भगवान ने सांख्य योग की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ बताया। इस अध्याय में भगवान ने कर्म पूर्वक कर्म योग और सांख्य योग का वर्णन करके फिर संक्षेप में ध्यान योग का वर्णन किया और अंत में संक्षेप से ही भक्ति योग का वर्णन किया, जो भगवान का मुख्य ध्येय है। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्री मद् भगवद गीता उपनिषद रूप श्री कृष्णा अर्जुन संवाद में कर्म संन्यास योग नाम का
5वां अध्याय पूर्ण हुआ। ये 5वां अध्याय यहाँ विराम पाता है। इसमें कर्म योग और सांख्य योग दोनों का वर्णन होने से इस 5वें अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग है। कर्म योग का भी वर्णन है और सांख्य योग का है, इसलिए इसका नाम कर्म संन्यास योग है। और इस अध्याय में अथ पंचमो अध्याय के 3, अर्जुन वाच आदि पदों के 4 और श्लोकों के 352 और पुष्पिका के 13 पद हैं। इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग 372 है। इस अध्याय में अथ पंचमो अध्याय के 7, अर्जुन वाच आदि पदों के 13, श्लोकों के 928 और पुष्पिका के 48 अक्षर है। इस प्रकार संपूर्ण अक्षरों का योग 996 है। इस अध्याय के सभी श्लोक 32 अक्षरों के हैं। देवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी, ओम जय भगवद गीते समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी, सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी, ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, ओ मैया मातु कृपा कीजे, हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे, ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते, ओ मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते, ओम जय भगवद गीते। गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 766505999 7073000151।